ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण विकास के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों के द्वारा हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया गया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं को जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद पहली बार प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जा रही है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्रिमंडल का एक समूह का गठन भी किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा था जातियों की गिनती गणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना उचित समझा, जिसे सेस के नाम से जाना जाता है। इस पर 93.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ खामियां पाई गईं। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इस बारे में बताया था। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जातिगत जनगणना के विषय में केवल अपने राजनीतिक विषय के लिए इसका इस्तेमाल किया। जनगणना के विषय में संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातिगत जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कई राज्यों ने इसे राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। इस प्रकार के सर्वे में समाज में भ्रांति फैली। मोदी सरकार की जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से ये सुनिश्चित होगा कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज मजबूत होगा और देश की प्रगति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीतिक दबाव में न आए, ये जरूरी था कि जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे पहले समाज में जब गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, समाज के किसी भी घटक में तनाव या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी या किसी भी इंडी गठबंधन के सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया गया है, जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी कांग्रेस की सरकार ने जो जातिगत आंकड़े जुटाए थे
वो सर्वे के आधार पर थे, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उस डेटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना समाज के साथ ही संभव हो सकती है। 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। अब जनगणना प्रारंभ हो रही है और उसके साथ जातिगत जनगणना भी उसी के साथ होगी। संघ ने भी सितंबर 2024 में स्पष्ट किया था कि किसी समुदाय या जाति की भलाई के लिए सरकार के पास आंकड़े होने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग किया जाए। जातिगत जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जरूर जुटाया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 11 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही डेटा दिया गया, ओबीसी और अन्य जातियों का नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आने वाली जनगणना के समय जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भाई साहब, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है, कहीं ना कहीं वो इससे ये अपने आप को बसेरा मानते हैं। ये हमेशा राजनीतिक एजेंडे के आधार पर जनगणना की मांग, जातीय जनगणना की मांग करते थे। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सरकार में रही है और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का भी उन सरकारों को समर्थन रहा, लेकिन इन्होंने कभी भी जातिगत जनगणना कराने का कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक फोटो भी आज समाजवादी पार्टी ने जारी किया, इसमें अंबेडकर जी का और अखिलेश जी का आधा आधा फोटो दिखाया गया है। ये किस तरह का मैसेज, क्या कहेंगे इस पर? ये निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो समाज के लिए योगदान है, दलितों के, पिछड़ों के, समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है, अखिलेश और समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर का दिखाने का जो प्रयास अखिलेश यादव जी को कर रही हैं, ये निश्चित रूप से करोड़ों दलितों का अपमान है। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सबसे ज़्यादा दलितों के प्रति उत्पीड़न की कार्रवाई, सबसे ज़्यादा दलित महापुरुषों के प्रति अपमानजनक व्यवहार, और समाजवादी पार्टी के नेता और उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे आजम खां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सार्वजनिक बयानबाजी करके भूमाफिया तक घोषित उन्होंने कर दिया था। जितने भी दलित महापुरुषों के नाम से सरकारी संस्थान थे, समाजवादी पार्टी ने उनके नाम बदलने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है। ये उनका दोगलापन है और राजनीतिक एजेंडा है। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।